हेलो एवरीवन। तो आपका बहुत 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 स्वागत है भाई। तो आज कोटा की टॉप मोस्ट फैकल्टी जो है ई-सरल परिवार में जुड़ने वाली है। देखो यार, आपका इतना प्यार मिल रहा है बच्चों, इतनी जबरदस्त फैकल्टीज जुड़ रही हैं, खतरनाक जबरदस्त रिजल्ट्स आए हैं। 1500 से ज्यादा बच्चे आईआईटीज में जा रहे हैं, वो भी हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो के साथ में। हर 3 में से एक बच्चा अपने ड्रीम कॉलेज में जा रहा है। तो यार इसी को और मेहनत से आगे बढ़ाते हैं। तो यार आज जो है कोटा की टॉप मोस्ट फैकल्टी, जो कि आप जान के हैरान रह जाओगे यार, 1998 जब शायद आप पैदा भी नहीं हुए थे ना, तब से पढ़ा रही है। 26 इयर्स का रिच एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। भाई आप जितने साल के होंगे ना, उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर ही कुछ 26 इयर्स बैठेंगे। और यार जेई मेन हो, जे एडवांस हो, अंडर 100 के इतने सारे बच्चे सर ने पढ़ाए हैं। पूरे इतने रिच एक्सपीरियंस में 1 लाख से ज्यादा बच्चे और टीचर्स को वो मेंटर कर चुके हैं। तो भाई जोरदार तालियों के साथ, और तालियां कैसे बजती हैं हमारी पता है, कमेंट में हम वेलकम 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 सर का नाम लिख के करते हैं। कौन सा सब्जेक्ट है वही बताने वाले हैं। तो भाई जोरदार स्वागत करते हैं एबीटी सर का, अभिषेक त्रिवेदी सर का, जो कि मैथ्स में ज्वाइन कर रहे हैं। तो भाई कमेंट में सबसे पहले तो वेलकम एबीटी सर, वेलकम एबीटी सर, वेलकम एबीटी सर लिख दे। वेलकम एबीटी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सारांश सर। वैसे तो आपने मेरे बारे में काफ़ी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को बता ही दिया है, लेकिन टीचर की एक अपनी इच्छा होती ही है कि वो अपने बारे में थोड़ा तो अपने स्टूडेंट्स उनके साथ शेयर करे। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं अभिषेक त्रिवेदी, मैंने अपनी इंजीनियरिंग एक रिनाउंड एनआईटी से करी है। हाँ, जब मैंने मतलब उसको ज्वाइन किया था तब उसके साथ एनआईटी का टैग नहीं हुआ करता था। आप सब ने नाम सुना होगा MNREC इलाहाबाद, जिसको अब हम लोग एनआईटी इलाहाबाद या एनआईटी प्रयागराज कहते हैं। वहाँ से मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी 94 से 98। फिर मैं यूपीएससी की तैयारी करने के मन से मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू करी। मैथ्स मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट था, तो मैंने खुद पढ़ते पढ़ते इस सब्जेक्ट को जब पढ़ाना शुरू किया तब मेरे को कहीं ना कहीं ये बात रियलाइज हुई कि कहीं ना कहीं टीचिंग मेरे डीएनए में शामिल है। और फिर स्टूडेंट्स के साथ जो मेरा कारवां चलना शुरू हुआ, तो 1998 से मैंने ये जर्नी शुरू करी। वैसे तो लोग लगभग 20-25 साल काम करने के बाद अपने आप को रिटायर कर लेते हैं, जबकि मैं 26 साल के बाद आज एक नई इनिंग शुरू करने जा रहा हूं। और तहे दिल से ई-सरल परिवार, विशेष रूप से हमारे एनके गुप्ता सर का धन्यवाद करना चाहूँगा। वैसे तो हमारे और एनके सर के संबंध काफ़ी पुराने हैं। एक इंस्टीट्यूट में हम लोगों ने कम से कम 12 से 13 साल साथ में काम किया हुआ, और फिर सारांश सर, प्रतीक सर ने मिलकर एक ब्रांड डेवलप किया और सर ने मेरे को यहाँ पर आने का मौका दिया। तो ये मेरी एक नई जर्नी है। हम लोग जब भी कभी शुरुआत करते हैं तो पहले अपने जितने भी पुरानी चीज़ें होते हैं उसको साफ कर देते हैं, क्योंकि इतिहास तोड़ने के लिए ही बनाया जाता है। मैंने अपने इस जीवन काल में अभी तक कई सारे कीर्तिमान स्थापित करे, लेकिन जब भी कभी नई शुरुआत करते हैं तो हम लोगों के मन में एक बात क्लियर होता है कि अब हम अपना एक नया मुकाम बनाएंगे। अब हम अपना नाम किसी और इंस्टीट्यूट या किसी पुराने रिजल्ट से नहीं, हम हर साल एक नया रिजल्ट लाकर उससे अपना नाम स्थापित करेंगे। इन 26 वर्षों में कई प्रकार की जर्नी गुजारी, अच्छे भी लम्हे देखे, कुछ सैड भी लम्हे देखे। ऐसा भी होता है कि कोई विद्यार्थी आपके जीवन में आता है, आप जो जो कहते हो उसको वो फॉलो करता है, कुछ अपने जो उनके मन में इंस्टीट्यूट होता है वहाँ पहुँच जाते हैं, कुछ 19-20। तो आपके साथ कुछ ऐसे थोड़ी सी शेयरिंग करने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो सर 26 साल में अगर मैं लगभग 800 का भी अनुमान लगाऊं तो मैंने कितने ऑफलाइन पढ़ा दिए। हो सकता है आपको ये 1 लाख देखकर थोड़ा सा वो हो रहा हो। देखिए ऑनलाइन में तो लिमिटलेस है सर। बिल्कुल। जब आप ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो भाई मेरी कैपेसिटी के हिसाब से मैं दिन में केवल 4 क्लासेस ले सकता हूँ, एक बैच में 150-200 बच्चे। लेकिन जब आप ऑनलाइन में जाते हो तो स्काई इज द लिमिट। अच्छा, आपने एक खास बात देखी होगी कि यहाँ पर 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स एंड टीचर्स लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में हम लोगों ने कितनी फैकल्टीज को ट्रेन किया है। मतलब अपने अंडर में, मतलब स्टूडेंट्स तो छोड़िए, कम से कम हजारों ऐसे टीचर्स होंगे जिनको मतलब हम लोगों ने प्रोड्यूस किया। और एक बात बताऊं,
मेरे डेवलप किए हुए टीचर्स को सर 15-15 सालों का एक्सपीरियंस हो चुका है। क्या बात है। तो बड़ी लंबी जर्नी। तो ऐसे ही कुछ स्टूडेंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। एक बहुत छोटे से शहर से एक स्टूडेंट आई जिसका नाम था मानसी। अब होता क्या है, जब 10th का कोई बच्चा आता है तो आप उसकी मैच्योरिटी लेवल सर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो बच्चे नाम सुन के आ जाते हैं IIT IIT IIT। 10th के बाद वो आई और उसने मेरे बैच में ज्वाइन करके धीरे 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 अपने आप को डेवलप करना शुरू किया। शुरुआती दौर में ऐसा समय था जब उसके मार्क्स नहीं आते थे, लेकिन उसमें मैंने एक कला देखी कि जो भी उसके सामने प्लेटफॉर्म पे खड़ा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जो भी टीचर जो भी कहता था उसको वो अपने गीता की तरह बिल्कुल फॉलो करती थी। अगर मैंने कह दिया आज उसको 50 सवाल करने हैं तो वो 50 करती थी। अगर मैंने कहा कि आज कोई काम नहीं करना तो कोई काम नहीं करना, लेकिन वर्ड टू वर्ड को उसने फॉलो किया। और मैं आपको इसी साल का बता रहा हूं कि अभी तक की काउंसलिंग में उसका IIT मुंबई फाइनल हो चुका है और ब्रांच उसकी जो हो सकती है वो और फ्लोट होके और अच्छी होती चली जाए। कहाँ तक पहुंची सर? कौन सी ब्रांच तक पहुंच गई वो? अभी वो इलेक्ट्रिकल उसका फाइनल हो गया, इलेक्ट्रिकल फाइनल हो गया, तक तो पहुंच ही चुकी है उसका। इसके ऊपर तो सर कंप्यूटर भी उसका हो सकता है। तो जब ऐसे बच्चे आपको फोन करके अपनी सक्सेस स्टोरी बताते हैं तो आपका सीना जो है वो गर्व से बिल्कुल चौड़ा हो जाता है। तो यही हमारे जीवन की कमाई है। 26 सालों में बहुत अचीव किया है और आगे आने वाले सालों में इन सारे कीर्तिमानों को ध्वस्त करके हम लोग और कीर्तिमान स्थापित करते चले जाएंगे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस परिवार में जोड़ा। हम लोग इसी शिद्दत के साथ आगे लग के काम करते रहेंगे। प्लीज सर। क्या बात है। तो भाई देखो यार, मैथ्स जो है और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है सर। मतलब 26 साल बहुत बड़ा अनुभव है और सर शायद ही ऐसी कोई किताब या ऐसे कोई सवाल रहे होंगे जो आपके नजरों के सामने से नहीं गुजरे होंगे, है ना। तो बच्चों वेलकम ABT सर, कमेंट में करके सर का जोरदार स्वागत ई सरल के परिवार में करें। मिलकर मचाएंगे, फोड़ के दिखाएंगे।